राजनीति में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े फैसले की। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम अब ज्यादा लंबा समय आपके बीच और परिणाम के बीच नहीं है। राजस्थान की अंता सहित 7 राज्यों के 8 विधानसभा उपचुनाव की परिणाम भी आने हैं। उनके 8 सीट पे जो बाई इलेक्शन हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे बिहार और राजस्थान के अंता की। चलिए बिहार का रुख करते हैं। एनडीए को बढ़त यानी कि क्लियर मेजोरिटी दिखाई पहले, लेकिन उसके बाद कुछ ट्रेंड बदलते हुए भी मीडिया रिपोर्ट्स में है कि नेक टू नेक फाइट है। आखिर ये गैप क्यों हुआ? लेकिन हां, ज्यादा परिणाम पर यकीन तो आप जब आएगा तभी करिएगा। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज में इजाफा है लगभग 9% का, मैंने पहले भी कहा कि कुछ के चेहरे पर खुशी की ललाई दिख सकती है तो कहीं मुरझाए चेहरे भी दिख सकते हैं, कहीं उथल पुथल का जो एक मन में होती है कि क्या ये वोट डले हैं मेरे पक्ष में डले हैं, यानी कि चित भ्रमित जैसी स्थिति बनी हुई है। चिंता की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का क्या मायने हो सकते हैं, इसे किस तरह से देखा जाए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हैं, भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं और जयपाल सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के कहना तो यही चाहिए कि एग्जैक्ट जो पोल है उसी पे आपको यकीन करना चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, एक एंटरटेनमेंट समझिए या लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि इस बीच क्या रहा, क्या रुझान है पब्लिक का, वो जानने के लिए, क्योंकि एजेंसियों ने एक ट्रेंड शुरू किया है। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि बिहार में सत्ता की चाबी नीतीश के पास ही रहेगी या सरकार बनाना हो थोड़ी टेढ़ी खीर होगी? अभी देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कह सकता हूँ जिस प्रकार से आपकी बम्पर वोटिंग हुआ है वो कई संकेत देता है। बम्पर वोटिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो सरकार के बहुत अत्यधिक पक्ष में या सरकार के खिलाफ, दो ही चीज होती है। अब जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल आए हैं, तो मैं खुद मीडिया पर्सन होने के नाते इनका सम्मान तो करूंगा, लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि कई दफे ऐसी स्थिति हुई है कि हमने एग्जिट पोल क्या दिखाया और नतीजे कुछ अलग है। हमने हरियाणा का भी देखा है, मध्य प्रदेश का भी देखा है, ऐसे कई उदाहरण है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम कोई चीज को बढ़ा के कहते हैं, लोगों की मानसिकता को प्रभावित होती है एग्जिट पोल से, लोगों में चर्चा होती है, लोगों में कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, कुछ लोगों में निराशा होती है, तो इसकी एक जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। ये एग्जिट पोल यदि मानिए अनुकूल नहीं आते तो इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन है, तथाकथित जो व्यक्ति है उनको एक माफी भी मांगनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि तमाशा माफी तो मांग लेंगे अगर एग्जिट पोल सही नहीं हो तो, लेकिन अगर कोई जुर्माना लगाए तो बंदी कर देंगे। जो भी है, मतलब ये है कि ये एक तमाशा नहीं होना चाहिए कि आज हमने ये दिखा दिया, कल वो दिखा दिया, बाद में कह दिया कि जनता। क्योंकि ये जो चीजें मैं जहां तक मानता हूँ, एग्जिट पोल पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता से नहीं होता है। कुछ यानी बोरी में से हम कुछ चावल लेके देखते हैं, उन चावलों में कितना है, नीचे क्या माल है क्या नहीं है। तो मैं देखता हूं कि अभी कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, क्या होता है क्या नहीं है, जो होगा हम देखेंगे। उनका जो नतीजा है उनका स्वागत होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में यह है कि लोगों को यदि मानिए नतीजे बिल्कुल सही आते हैं जैसा है, तो मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, उनके प्रति यह होगा कि लोगों में एक उत्सुकता होगी और ये सब चीजों में एक मीडिया के प्रति एक जो विश्वसनीयता वो कायम होगी। यदि मानिए कहीं कोई कमी होती है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, और प्रश्न चिन्ह बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। एक ये कार्यकर्ताओं में निराशा तो आएगी। आज मानिए जो लोग लड्डू बांटने की अभी तैयारी हो गई, मैंने ये भी देखा है कई जगह तो अभी लड्डुओं के लिए एडवांस बुकिंग भी हो गई है कि किस पार्टी का कहाँ होगा, ऑफिस में क्या होगा, कौन व्यक्ति लड्डू बांटेगा, सब तैयारी हो गई। जो यहाँ भगवा पार्टी वाले बैठे इनको ज्यादा मालूम होगा कि इन्होंने कितने लड्डू मंगवाए, क्या किए। साथ साथ में ये है कि यदि मानिए उल्टा होता है तो लोगों को ये लगेगा कि किस प्रकार की तैयारी की जानी चाहिए, किस प्रकार के नतीजे आएंगे, बहुत सोचने वाली बातें होगी योगेंद्र जी। इसलिए मैं कह सकता हूँ अभी हमको इंतजार करना चाहिए। जो एग्जिट पोल आया है अभी हम ये कह सकता हूँ, मैं केवल मनोरंजन का माध्यम मान सकता हूँ इनको। मैं इनकी विश्वसनीयता मैं ये नहीं कह सकता ये बिल्कुल होंगी, काल्पनिक ही कह सकता, लेकिन अभी उनकी मैं विश्वसनीयता और उनको जब मानूंगा जब हम कल यहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, नतीजे आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, तभी मैं इसकी विश्वसनीयता को स्वीकार कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भरत जी, क्या मानना आपका? कुछ उम्मीद की किरणें हैं? देखिए, मैं जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे लोकसभा का चुनाव रहा, जब 400 पार सभी एग्जिट पोल बीजेपी को लेकर जा रहे थे। उसके अलावा हमने देखा कि जब वेस्ट बंगाल में भी चुनाव थे तब किस तरीके से टीएमसी को हरा रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे। तो मुझे लगता है कि कल जब एग्जैक्ट पोल आएंगे, वो एग्जैक्ट पोल पूरी तरह से रूपरेखा बदल देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो लगातार 20 साल से सत्ता में है बिहार की, फिर भी अगर आज बिहार की दुर्दशा इस तरह की है कि रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है,
सड़कें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर उस चीज का अभाव है। और पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके से केंद्र सरकार के साथ एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार रहे, उसके बावजूद भी बिहार का किसी तरह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जो बिहार की जनता है उन्होंने अपना मत महागठबंधन की तरफ दिया है। राजद जिस तरीके से पिछड़ों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जाकर वहां पर कहा कि हम ओबीसी की बात वहां पर हम रख रहे हैं, जिस तरीके से जातिगत जनगणना के आधार पर हमने बात की, और एसआईआर के अंदर हमने जिस तरीके से देखा कि बिहार में जब शुरुआत हुई तो किस तरीके से उन वंचित शोषित लोगों के वोट काटने का काम वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो लोगों की समझ में था। और मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। और एक और चीज जरूर भी मैं कहूंगा योगेश जी, क्योंकि नीतीश जी का जो रवैया रहा है वो हमें हमेशा से देखने के लिए मिला है कि कितनी सीटें उनके पास आती है, उसके बाद उनका रुख किस तरफ जाता है। तो अभी तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि क्या नीतीश कुमार जी अगर बहुमत में आते हैं तो क्या एनडीए के साथ अपनी सरकार बनाएंगे या कोई सस्पेंस बरकरार रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी के जो 10 साल के काम, वो जो झूठे वादे करते थे, वो इस बार बिहार की जनता जान चुकी है। और बिहार की जनता के साथ एक नया आगाज होगा इनके पतन का। कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड रूट पर जाकर जिस तरीके से काम किया, नीतीश कुमार जी की जो कमियां थी उन कमियों को गिनाया। आपने देखा कि आखिरी जब चुनाव का वक्त था तब इन्होंने किस तरीके से लोगों को रिझाने के लिए नई नई योजनाओं को शुरू करा। उससे पूर्व ये किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे। तो चुनाव के अंदर जो 2 मतदान हुआ, चाहे पहला मतदान और उसके बाद जिस तरीके से जो दूसरा चरण था मतदान का, उसमें भी हमने देखा। और अभी जिस तरीके से एग्जिट पोल के अंदर वरी कर रहा है, जिस तरीके से जो एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि सट्टे बाजार में भी थोड़ा बदलाव आ रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कल सुबह जब 8 बजे जब एग्जिट पोल जो ये मतदान पेटियां खुलेगी और मतगणना होगी, तब सारा नजारा हमारे सामने होगा। योगेंद्र, चलिए मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं कि कम बैक टाइगर, यानी टाइगर जिंदा है, कई चीजें लगा रहे हैं वो कि वापस आ रहे हैं वो। देखिए, अब टाइगर जिंदा है भी लगा सकते हैं, ये लोगों का उनके प्रति जो भी प्यार प्रेम होगा या उनके कार्यकर्ताओं का होगा। लेकिन मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने राहुल गांधी जी को, लालू यादव जी को और उनके बेटे को तेजस्वी यादव जी को जिस तरीके से प्यार प्रेम दिया, और महागठबंधन का वहां जिस तरीके से रुझान हुआ है, कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है उन्होंने महागठबंधन को वोट दिया है। और उसका रिजल्ट कल हमारे सामने होगा, क्योंकि नीतीश जी लगातार 20 साल से वहां पर काबिज थे। अगर 20 साल काबिज होने के बावजूद भी आप वहां डेवलपमेंट सिर्फ कागजों में दे पाए हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता जानती है। बाहर से पलायन कर लोग बिहार में आ रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई यूपी में है, कोई बॉम्बे में है। और आपने भी देखा होगा कि बॉम्बे में बिहार के लोगों के साथ किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, वहां से लोगों को भगाया गया। केंद्र की सरकार थी, वहां पे उनकी खुद की ये सरकारें थी, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम होना कहीं ना कहीं बिहार वासियों के दिलों में ये बात बता रहा है कि इस बार उन्हें महागठबंधन चाहिए, इस बार उनको परिवर्तन चाहिए। और मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सरकार के विरोध में जब अधिक मतदान होता है तो वो अधिकांशतः सरकार के विरोध में ही होता है। चलिए जयपाल जी, आपकी बात में आना चाहूंगा। कांग्रेस का अपना एक मेथड है, उनका कहना है कि इतनी वोटिंग का मतलब यह है कि वहां जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो एग्जिट पोल हैं उसी आशा अपेक्षा के साथ में उस नंबर से ज़्यादा अपेक्षा करता हूं कि वहां के लोगों ने एनडीए की सरकार पर विश्वास जताया है और दोबारा वापस एनडीए सरकार रिपीट करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दूसरा, जो अभी टाइगर जिंदा है करके आप एक पोस्टर चला रहे हैं, इसमें ये इसलिए चलाया जा रहा है कि तथाकथित महागठबंधन द्वारा नीतीश जी को बार बार उनको बीमार दिखाना, उनको ठीक से नहीं दिखाना कि ये चल फिर नहीं रहे हैं। तो अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो तथाकथित जो महागठबंधन के युवा नेता है, जो आरजेडी के नेता है और कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनको देखिए आप। नीतीश जी ने पर डे के हिसाब से जो इलेक्शन कैंपेन को जिस हिसाब से बिहार में संभाला, और राहुल गांधी जी वहां पर लगभग 1-2 महीने पहले जिस प्रकार से रैलियां निकाल रहे थे, एसआर को लेके बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, हाइड्रोजन बम चला रहे थे, वो चुनाव आते आते यदि 20 दिन 25 दिन पहले देखे तो वो सारी सब वहां से हट लिए और साइड में हो गए। अब आप देखिए कि बिहार के चुनाव में जो तथाकथित युवा नेता है, जिनके खिलाफ 20 साल पहले की एंटी इनकम्बेंसी आज भी काम कर रही है, और नीतीश जी का 20 साल जो शासन रहा, जो जंगल राज को समाप्त करने का श्रेय जाता है नीतीश जी को जाता है। बिहार को एक नई दिशा और दशा देने का काम नीतीश जी ने किया।
और बिहार के लोगों ने भरपूर उनको प्यार और समर्थन दिया है। और इस बार भी मैं समझता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एनडीए की सरकार बनना तय है। कल आप देखिएगा जो एग्जिट पोल जो नंबर्स बता रहे हैं उनसे भी ज्यादा बड़ी और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार वहां पर बनना तय है। चलिए, अपने अपने दावे हैं। खैर, टाइगर जिंदा है तो टाइगर की तो बोलबाला रहेगा। वो सरकार किसके साथ बनाएंगे, इसकी भी कहीं सर उहापोह की स्थिति है क्या? देखिए, मुझे लगता नहीं है योगेंद्र जी की कुछ चेंजेज होगा, क्योंकि नीतीश जी ने इस समय जो चुनाव लड़ा है एनडीए के साथ में लड़ा है, तो मुझे टाइगर जिंदा है। वो अभी बैंक वाली बात है, वो भी नहीं, वो भी सत्तासीन है, जब तक अभी तो उनसे इस्तीफा हुआ है ना कुछ है, तो इसलिए इन पोस्टरों को लेके किस प्रकार माहौल बनाएगा ये बात अलग है। अभी नीतीश जी वहाँ के सीएम हैं, अभी हटे नहीं है, क्यों ना वहाँ की विधानसभा भी भंग हुई है, लेकिन इन सब बातों से जाता है कि पोस्टर लगाए जाते हैं, किन लोगों ने लगाया, क्या उद्देश्य को लगाया, ये एक बात अलग है। सबसे मुख्य बात यह है कि मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा चेंजेज होगा। ये वो जो भी होगा, मुझे जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नीतीश जी, चाहे बीजेपी को कितनी भी सीट मिले, नीतीश जी की पार्टी को कितनी भी सीट मिले, एक दो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सीएम बनाना ही पड़ेगा। यदि उनका जैसे कि एग्जिट पोल के हिसाब से आता है, तो ये मैं एक आकलन के हिसाब से कह सकता हूँ कि वो एक दो सीएम बने। बाद में कब क्या स्थितियां होती है, क्या बदलाव होता है, ये बात की बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल यदि इनका जो ये आता है, बहुमत आता है, तो नीतीश जी को सीएम बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये एक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से, क्योंकि आज ये स्थितियां नहीं है। यदि मानिए भारतीय जनता पार्टी कुछ बदलाव की स्थिति में आई, तो बीजेपी के प्रति भी लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा, और नीतीश जी भी ये नहीं चाहेंगे कि अब वो अविश्वासी बने, क्योंकि जो बात चले पलटू राम या जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके जो टैग लगे, उसके टैग लगे। तो मैं समझता हूं कि वो इस टैग को धोना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे, सब लोग ये चाहेंगे कि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा, एनडीए की एकता को मजबूती से दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, बात ये मैं ये बताना चाहूंगा कि योगेंद्र जी आपके चैनल के माध्यम से, कि कई दफे जो ये महागठबंधन की बातें चली, इसमें हुआ कि नीतीश जी एक दफे महागठबंधन के साथ भी सीएम रह चुके हैं, वो लालू जी के भी समर्थन से रहे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि देखो यदि राजद वाले इन पे कोई आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले इन पे कोई आरोप लगाते हैं, तो भैया पहले आपके साथ थे जिनको बहुत अच्छे थे, आज इनके साथ नहीं है। तो यानी स्थितियां कई तो बदलती है, आती है, तो ये राजनीति में कब क्या बदलाव हो जाए, कब किसको कौन गले लगा ले, कोई अछूत नहीं है। इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यह है कि जनता चाहती है कि स्थायी सरकार बने, मजबूत सरकार बने। इसलिए देखते हैं कल क्या नतीजे आते हैं। मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी को मिलेगा अच्छा बहुमत मिलेगा। एक बात मैं जानना चाहूंगा उमेंद्र जी, एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल के बाद में अब मीडिया रिपोर्ट्स कुछ पहले तो एक तरफी बात आ रही थी कि भाई लहर है, पहले से भी कम सीटें मिलेंगी एनडीए को, सॉरी गठबंधन को, एनडीए की क्लियर मेजोरिटी के साथ में सरकार बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये अचानक ये चीजें सामने आ रही, तो इसका मतलब मुकाबला कड़ा कहा जा सकता है बिहार में? देखिए, चुनाव होता है, चुनाव में कड़ा मुकाबला होता है। कोई भी पार्टी ये कहेगी कि हम हारेंगे, हारने वाली बात तो कोई नहीं कह सकता, नहीं ये कह सकते, नहीं वो कह सकते। हाँ, ये है कि मुकाबला कड़ा होता है, चाहे कोई भी हो। यदि कोई चुनाव को बहुत सामान्य ढंग से मानता है, कोई इस गलतफहमी में होता है कि हम तो जीतेंगे, तो उसकी गलतफहमी होता है। कोई ये मान ले कि चुनाव, देखो जनता का फैसला है, जनता माई बाप है, किसके पक्ष में जाती है। इसलिए किसी भी पार्टी को ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम तो जीते जीता है। ये जीते जीता वाली बात है ना, कभी कभी ले बैठती है। इसलिए मानना चाहिए जनता का फैसला शिरोधार्य है, जनता जो फैसला देगी हम उसको मानेंगे। हाँ, लेकिन ये चुनाव होता है, मुकाबले के साथ में दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। इसके लिए देखते हैं जनता किसके पक्ष में बैठे, ऊंट किस करवट लेगा, ये कल तय होगा। अभी एक आंकलन वाली बात है योगेंद्र जी, क्यों ये कह सकते हैं कि अभी देखो यदि ये कह देंगे कि नहीं नहीं साहब इनकी बन रही है, इनकी नहीं बनेगी, तो ये जनता में गलत मैसेज जाएगा। जनता में मनोबल बढ़ाने के लिए कई दफे कहना पड़ेगा हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, इनसे भी ज्यादा सीटों से जीतेंगे, हमारी तो सीटें बहुत ज्यादा आने वाली थी, ये कारण हो गए, वो कारण हो गए, ये बातें अलग है। ये एनालिसिस बाद में होते रहेंगे, लेकिन अभी तो इन दोनों पार्टियों को कहना पड़ेगा हम, जनता हमारे साथ में, हम जीतेंगे। हमको कल क्या होगा, कल इनकी बातों को नोट कीजिए, कल ये फैसला देखने वाली बात है। आज क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम कल इस वक्त बात कर रहे होंगे तो सरकार की तस्वीर भी उस समय तक साफ होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री की होगी नहीं होगी, लेकिन सरकार की तस्वीर जरूर साफ हो सकती है। भरत जी, मैं अंता का रुख करना चाहूंगा राजस्थान में, क्योंकि बड़ा चुनाव त्रिकोणीय रहा। तो क्या मानना आपका, यहाँ पे अभी कहीं कुछ फीडबैक मिला है कार्यकर्ताओं से? नहीं, देखिए, मैं अगर अंता की बात की जाए तो वीरेंद्र जी, मैं खुद ग्राउंड पर था, 2-3 गांव
जो वहाँ पे थे, मैं वहाँ गांव में गया, मुझे प्रभारी भी लगाया गया था पार्टी की तरफ से। और वहाँ जाकर जब मैंने लोगों से बात की तो लोगों ने वहाँ काम पर वोट देने की बात की, और जो काम था वो माननीय प्रमोद जैन भाया जी ने वहाँ किया है। आप वहाँ गांव की स्थिति देखेंगे, गांव के अंदर जब प्रमोद जैन भाया जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उसके अलावा भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत से काम किए। सीसी रोड बनाई, वहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइलें लगाई, नालियों का काम किया, जो गरीब बच्चियां थी उनके विवाह के लिए भी उन्होंने व्यवस्थाएं की। लोगों के अंदर प्रमोद जैन भाया जी को जिताने का एक जुनून है। जब मैंने वहां मीटिंग्स की और मीटिंग में मैंने पूछा कि पिछले 2 वर्ष के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा या उनके विधायक के द्वारा कोई काम किया गया है, तो तमाम लोगों ने नकारा, तमाम लोगों ने कहा कि यहां पर 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। उसी का परिणाम ये रहा कि आज जो लोग हैं वहां पर, आप देखिए किस तरीके से वहां प्रमोद जैन भाया जी को वोटिंग करी है, और कल जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट हमें बताएगा। क्योंकि पिछले 2 वर्ष में सरकार के द्वारा हमने ये देखा है कोई भी ऐसा काम नहीं है जो धरातल पर उतरा हो। सिर्फ और सिर्फ कोरी बयानबाजी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, और किस तरीके से लोगों को ठगने का और गुमराह करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार ने। और कल जो आप त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, किसी तरह का कोई नहीं, एक तरफा प्रमोद जैन भाया जी जीत रहे हैं। हाँ, जीत का अंतर थोड़ा कुछ कम हो सकता है, उसके लिए हम कहेंगे, लेकिन जो मैनेजमेंट था माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का, जिस तरीके से अशोक चांदना जी ने वहां पर ग्राउंड पर जाकर लोगों को मैनेज किया, जिस तरीके से टीकाराम जूली जी ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने, तमाम कांग्रेस के लोगों ने धरातल पर जाकर वहां पे काम किया। और आप ताज्जुब करेंगे योगेंद्र जी, मैं वहां तकरीबन 3 दिन रहा और मैं घुमा, वहां मुझे बीजेपी का एक झंडा तक नजर नहीं आया, बीजेपी का कोई रैली निकलते हुए मैंने नहीं देखी। बीजेपी रोड शो नहीं देखा आपने? हाँ, रोड शो नहीं देखे मैं आपने? गांव की बात बता रहा हूं आपको। मैं जिन गांव में घुमा हूं, जहां वोटर है, जहां SC ST OBC माइनॉरिटी वोटर है, जब मीणा समाज के, मेघवाल समाज के, वाल्मीकि समाज के, बैरवा समाज के, लोग गए नहीं, जो कांग्रेस के अलावा गए नहीं कोई। बिल्कुल मुझे देखने को नहीं मिले। मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक जहां माइनॉरिटी के वोट है, ऐसे जहां केवट लोग हैं जो बीजेपी के, वहां कहा जाता है कि बीजेपी के वोटर है, वहां मुझे बीजेपी के आदमी तक नहीं दिखे। ये ताज्जुब की बात आप मानेंगे। अब पता नहीं किस तरीके से बीजेपी का क्या मैनेजमेंट था, लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमोद जैन भाया जी वहां जीतने तो आपका वाले सीधा हैं। आरोप है कि हवा में थी सारी चीजें? हो सकता है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। नहीं, चलिए अब जवाब देंगे आपको जयपाल जी। जयपाल जी, सुना आपने कि हवाएं कुछ और थी और हकीकत कुछ और। हवाओं पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बोल दीजिए सर। आंधियों से कह दो कि वो अपने औकात में रहे। क्या बात है? क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हौसले अंता में बुलंद थे, आज भी है और कल भी। देखना लड्डू बन रहे हैं, आप दिखा रहे हो। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि वहां पर आप देखिए, हमारे भाई, छोटे भाई भरत जी मेघवाल कैसी बात कर रहे हैं। वहां पर नरेश मीणा जी कहां से टिकट मांग रहे थे? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़ रहे हैं। राजेंद्र गुड्डा जी कौन है? कांग्रेस पार्टी पूर्व गहलोत सरकार के मंत्री। हनुमान बेनीवाल जी कौन है? नागौर में कांग्रेस इलेक्शन में तो सर आपके साथ थे राजेंद्र गुड्डा। कांग्रेस नहीं, विधानसभा मंत्री कांग्रेस में रहे ना, मंत्री रहना बड़ी बात है। और तीसरी चीज, हनुमान बेनीवाल जी नागौर से जीतते आते, कांग्रेस सपोर्टेड। ये सारे एक ही गुट हैं। वहां पर कौन किसको सपोर्ट, पायलट साहब किसी को कर रहे हैं, गुंजल साहब किसी को कर रहे हैं, चांदना साहब किसी को कर रहे हैं, गहलोत साहब किधर खिंचातान कर रहे हैं, आपस में खिंचातान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो हमारी सरकार ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 2 साल में जो काम किए, उन वहां की मैं समझता हूं अंता के लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ में, उनको पता है कि डेवलपमेंट को आगे कौन बढ़ा सकता है, उस 2 साल के कामों को आगे कौन ले जा सकता है, आगे 3 साल जारी रहे वो काम। आप देखिए ERCP उसी एरिया को कनेक्ट करती है। बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर अभी काम हुए हैं, बहुत सारे जो पेंडिंग है। आगे 3 साल में अंता के लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, और इसलिए किया है कि अंता का डेवलपमेंट कौन करेगा अच्छी तरह से जानते हैं वो। आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार, वहां के लोगों का विकास का जो मॉडल है, जो राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देखा है, उस सपने में अंता के लोगों का भी योगदान हो। मैं समझता हूं इस चीज को बखूबी समझते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। चलिए, मैं उमेंद्र जी से एक एक्सपर्ट व्यू लूंगा इसके अंदर। सर, अंता को लेकर के बात करें, हम बिहार का तो कर चुके, क्या लगता है परिणाम तो जो होंगे वो उसी पे इंतजार होगा, लेकिन मुकाबला तो त्रिकोणीय था वहां पे। योगेंद्र जी, मुझे तो इस चुनाव में अंत में एक बात देखी जो खास बात है, मुझे भाजपा कांग्रेस दोनों एकजुट दिखी। भाजपा के भी जितने भी गुट हैं वो सब एक थे, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे मदन राठौड़ जी हो, चाहे अपने भजन लाल जी हो, सब ने मिलकर काम किया। ऐसे ही कांग्रेस में मुझे सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये सब एक साथ दिखे। तो ये लगता है। अब बात आई कि साहब विधायक, तो देखिए वहाँ जो बीजेपी से चुनाव जीत के आए थे, उनको तो काम करने का अवसर ही नहीं मिला, वो अयोग्य घोषित हो गए। और सबसे अधिक काम देखो 5 साल तो विधायक भाया जी रहे हैं, इसलिए भाया जी ने जो काम किया वो दिखेगा। और जो कंवर लाल जी है
उन्होंने उनको समय नहीं मिल पाया, वो अयोग्य घोषित हो गए, जो कुछ हो गया, इसलिए वहां उनका काम कहां से नजर आएगा। हाँ, काम वहां केवल अब जो वोट मिलेंगे कमललाल जी के नाम पे या भाजपा विधायक के नाम पे नहीं मिलेंगे, वहां वोट मिलेंगे सरकार के नाम पे। अब सरकार की उपलब्धियां क्या थी क्या नहीं थी ये सामने आएगी। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने जिस हिसाब से अपनी आंतरिक एकजुटता को दिखाई है उसका नतीजा हम कल देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन यह है कि इनके यदि अच्छा अभी सामने हो जाएगा अच्छा मैनेजमेंट किसका रहा, साथ साथ में यदि चुनाव मानिए भाया जी जीतते हैं तो एक संदेश ही जाएगा कि इस चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी नहीं हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतती है तो वोट चोर का जो आरोप चल रहा था वो चीज खत्म हो जाएगी। अब जनता माई बाप है, जनता का फैसला हम कल देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव दोनों ही पार्टियों ने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा। नतीजा देखो, मुकाबला तो दोनों पार्टियों के बीच में ही है। मैं मानता हूं कि निर्दलीय शायद यहाँ पे इतने प्रभावी नहीं हो। देखो, वोट लेना एक अलग चीज है लेकिन चुनाव जीतना एक अलग चीज है। जनता चाहती है शालीन व्यक्ति, जनता चाहती है सौम्य व्यक्ति। हमारे यहाँ भार्गव साहब का, दाऊदयाल जी के, इनके ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जनता को ऐसी चीज जो खंबे के भी हाथ जोड़ दे। आक्रामकता वाले जमाने गए, आक्रामकता चल नहीं सकती। कम से कम राजस्थान में तो आक्रामकता नहीं चलेगी। यहाँ तो लोगों को चाहिए कौन शालीन है, कौन सौम्य है, कौन उनकी बात सुन सकता है, कौन उनके बीच बैठ सकता है, ऐसा व्यक्ति। इसलिए इंतजार कीजिए कल सुबह का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार और 7 राज्यों में 8 विधानसभा सीट के लिए बाई इलेक्शन, उनकी वोटिंग हुई है, काउंटिंग का इंतजार है। राजस्थान के अंता में भी जो 12 जिला में है वहाँ भी इंतजार है। तस्वीरें जल्दी, क्योंकि ईवीएम का ज़माना है तो दोपहर तक सारी स्थितियाँ साफ होंगी। तब तक के लिए हमें रुकना चाहिए। और मुकाबले हैं, क्या रिजल्ट आते हैं हर किसी की जिज्ञासा है, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उसी समय पता चल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।